ये वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से लिखी। पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने ज़माने लगे और जो कहानियां गढ़ी गई, दिल्ली का ये लाल किला उनका गवाह बना। पिछली 4 सदियों में इस इमारत ने इतिहास को ना जाने कितनी दफ़ा करवटें बदलते देखा। इस इमारत ने गुजरते दौर देखे हैं, बदलते ज़माने देखे हैं। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहत कभी पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल में नेस्तो नाबूद होते देखा है। इस वीडियो में आप लाल किले के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 23, दिल्ली के इस लाल किले का जो ये नाम है लाल किला, ये नाम किले की इन बड़ी सी लाल पत्थर से बनी बाउंड्री वॉल्स की वजह से पड़ा है। और ये नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के ज़माने से पड़ा है। शायद वो अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने इसे रेड फोर्ट कहना शुरू किया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले का असली नाम किला-ए-मुबारक है। ये नाम शाहजहां ने इसे दिया था। नंबर 22, शाहजहां ने लाल किला बनवाने का तब सोचा जब उसने ये फैसला किया कि अब मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दी जाए। अकबर के ज़माने में मुगलों की राजधानी आगरा थी। अकबर को दिल्ली उतनी पसंद नहीं थी क्योंकि दिल्ली अकबर को अपने पिता हुमायूं की शेरशाह सूरी से हुई हार याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से परेशान थे और उसने दिल्ली वापस आने का मन बना लिया। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। इसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसी शहर के बीच में भव्य लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। नंबर 21, 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनवाने का हुक्म दिया और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ उस वक्त शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे। जब उन्हें यह खबर दी गई तब बादशाह वहां से फौरन दिल्ली वापस आ गए। नंबर 20, लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे। लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने लाल किले के अंदर ही अपने और अपनी बेगमों के लिए निजी मस्जिद बनवा ली जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। नंबर 19, दिल्ली दरवाज़ा तो अब आम जनता के लिए खुला नहीं है। सिर्फ लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोग किले के अंदर जा सकते हैं। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के ज़माने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इस दरवाजे का जो फ्रंट है वो लाहौर शहर की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। नंबर 18, इस लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगज़ेब ने यह दीवार बनवा दी थी। इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है और इस दरवाजे से दीवाने आम साफ दिखाई देता था जो कि बादशाह के बैठने की जगह थी। इसीलिए लोगों को बादशाह की अदब के लिहाज से चांदनी चौक पर पैदल चलना पड़ता था। ये दुविधा ख़त्म करने के लिए और किले को और भी प्रोटेक्शन देने के लिए औरंगज़ेब ने लाहौरी दरवाजे के सामने ये दीवार बनवा दी थी। शाहजहां को औरंगज़ेब की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर अगर कोई लाल किले को देखता था तब सामने लाहौरी दरवाज़ा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। लेकिन बाद में दीवार बन जाने के बाद वो उतना भव्य नहीं रहा। जब ये दीवार बनवाई गई उन दिनों शाहजहां आगरा में कैद थे।
आगरा से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत लिखा था। खत में शाहजहां ने लिखा था कि बेटे, दीवार बनवाकर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। नंबर 17, इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यह सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। नंबर 16, लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था उस तरह का सामान इस बाजार में मिलता था। एक ज़माना था जब अरब और फारस जैसे देशों से व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ आते थे, जिसे वो बादशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि ये बाजार 350 साल बाद आज भी अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ जिंदा है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह का साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं। नंबर 15, छत्ता बाजार ख़त्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। नौबत खाने की ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियंस बैठते थे और यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी, अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए। नौबत खाने में बादशाह के आने की घोषणा करने के लिए भी नौबत बजा करती थी। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें मुगल बादशाह जहांदार शाह और 10वें मुगल बादशाह फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नंबर 14, नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता है दीवाने आम।